साजिद भाई ने तो उससे नहीं बोला था कि अपनी बाइक बेच के आ जाओ, बाइक पंजाब में छोड़ के जाता। ये बाइक इसलिए यहाँ बेच के गया कि उसके कागजात नहीं थे, पंजाब ले जाने के लिए उसके कागजात नहीं थे। इसने यहाँ बाइक बेच दी थी 17,000 की। अब ये बोल रहा है मेरा 17,000 का वो है तो वो ये है तो वो है। 17,000 की इसने बाइक बेची। और ये जिस एडी, ये जो फूड पांडा की एडी है जिस पे काम करता था, उसके पैसे इसने खाए। वो जो एक दिन की सेल होती है ना 10-11 हज़ार, वो ये खा गया। अब इसको 11,000 वो चाहिए, पहले वो भरेगा तो एडी खुलेगी। और बाइक इसने 17,000 की बेच दी। अब ये बाइक लेगा तो उसको पता लगेगी ना। ये अपना नुकसान खुद करके बैठा है। ये वहाँ अच्छा खासा जॉब कर रहा था। जब इसने वहाँ ये कंटेंट शुरू कर दिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं ये वो, तो ये सब ऊपर से वो अंकल अनवर के ऊपर इसने बात की। तो इसने खुद ही ये सब कुछ शुरू किया वहाँ से निकलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप पूरी यूट्यूब फैमिली को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए और आप अपने अज़ीज़ वक़ार आपके साथ खुश व खुर्रम रहें। आप सब की सपोर्ट करने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। काइंडली जो आप सब न्यू है मेरे चैनल मोहम्मद नदीम 777 व्लॉग पर, आप सब ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो यूट्यूब फैमिली, मैं कुछ अरसे से यूट्यूब चैनल पर नहीं हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरा ये जो टेलरिंग का काम है, आजकल मेरे पास आर्डर कुछ शुरू हो गए हैं, शादियों के हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होता शूट करने का। जैसे ये काम स्लो होगा तो फिर डेली बेसिस पे मैं ये वीडियो जो है अपलोड करूँगा, अपना डेली रूटीन, जो आप सबको इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगेगा। और मेरा ये जो चैनल है ये रिएक्शन चैनल नहीं है, लेकिन जब सितारा बहन पर बात आती है, अम्मी पर आती है, तो फिर मेरी बात करना ज़रूरी होता है। तो यूट्यूब फैमिली, मैं सितारा बहन का व्लॉग डेली ही वॉच करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसमें अम्मी होती हैं और उन्होंने अम्मी को जिस तरीके से अच्छे तरीके से रखा है और अम्मी का ख्याल रखा और अम्मी को मुश्किल टाइम से निकाला, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सितारा बहन को ढेर सारी तरक्कियाँ दे, वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। लेकिन सितारा बहन की सखावत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता उनके गले पड़ रही है। मैं सितारा बहन से यही बोलूँगा कि एक तो रिश्तेदारों को जो है, बेटा आप अपने घर में किसी को भी नौकर ना रखें, काम करने वाला को किसी को भी ना रखें। और बाकी हलीमा आपके पास है, हलीमा बेटा छोटी सी थी, वो एक लड़की है, वो तो एक अलग है। ऐसी बात है कि वो अब आपके रंग में ढल चुकी हैं, वो इस किस्म की लड़की नहीं है। और बेटा आप ख्याल रखें, कोई भी वर्कर रखें, चाहे रिश्तेदार हो या ना, तो उसमें वर्कर और मालिक में फ़र्क होता है। तो वर्कर का काम होता है कि अपना काम करे और फिर उनको जो रियायत दी जाती है वहाँ जाके बैठे, ये होता है। और आपने बिल्कुल अपना एक तरीका कार बनाना है और वर्करों के साथ किस तरीके से बात होती है, किस तरीके से उनके साथ अपना रवैया रखना है, वो आपको अच्छे तरीके से पता है बेटा, आप इतनी अच्छी ब्लॉगर हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अब आप कुछ समझें। और एक तो कोई भी रिश्तेदार हो, लड़के जिस तरह के हमारे हैं रिश्तेदार, वो उनको घर में बिल्कुल भी नहीं रखना। आपने ये तो खैर मैंने आज आपके व्लॉग में आपसे सुना कि आपने उनको पैसे दिए और फिर आप उनका इतना ख्याल रखती थी। ये सब बिल्कुल आपकी सच बात है, आप बिल्कुल इससे भी बढ़कर हैं। मैं जानता हूँ आपकी आदत को। तो बेटा आपने हमेशा रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया और जब भी बुरा हुआ तो रिश्तेदारों से ही हुआ, क्योंकि वो ये चीज़ एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि आपके पास ये सब कुछ क्यों है। आपकी मेहनत थी, अल्लाह ने आपको तरक्की दी, ये सब कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे। और आपके हाथ में महारत है, आप किस तरीके से अपना व्लॉग शूट करती हैं, किस तरीके से खूबसूरत डेली रूटीन शेयर करती हैं, और आपकी तरक्की का राज यही है। मेरी दिल से दुआ है, मैं आपको हमेशा ऐसे देखना चाहता हूँ।
اور آپ پورے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا دکھائی سب کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ اور کوئی بھی آپ کے مہمان ہوتا ہے، آپ جس طریقے سے ان سے پیش آتی ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو بیٹا آپ کی ایک ایک بات سچ ہے۔ باقی رہی رمضان کی، تو رمضان کی یہ عادت ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے تو وہ رنگ دکھاتا ہے۔ رمضان یوٹیوب فیملی رمضان بول رہا ہے کہ میں کراچی میں جو 80,000 کماتا ہوں یا یہ وہ۔ یوٹیوب فیملی فوڈ پانڈا پہ کوئی بھی ورکر کام کرتا ہے، دن رات کام کرے، تو وہ 40-45 ہزار سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ یہ جو بولتا ہے نا میں 80,000 کماتا تھا، یہ بالکل بھی صداقت نہیں ہے اس میں۔ کون 80,000 کما سکتا ہے فوڈ پانڈا سے؟ یا تو پھر وہ سوئے ہی نہیں، رات دن کام کرتا رہے۔ اس نے یہ نقصان نہیں بتایا، یہ 2 دفعہ سعودیہ گیا اور اس کو کتنا نقصان ہوا، زمینیں بک گئیں، میرے ماموں کا بیٹا ہے، کتنا اس کا نقصان ہوا، وہ تو اس نے نہیں وہ بتایا، صرف ستارہ بہن کا بتایا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے یہ نہیں برداشت ہو رہا کہ وہ اتنی ترقی کیوں کر گئی۔ بھائی اللہ کا کام ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کام دیتا ہے، ان کی نیت، ان کی محنت، ان کی لگن سے منسلک ہے سب چیزیں۔ ہمارے یا کسی کی سوچ سے کہ اس کے پاس کیوں ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی ترقی ان کی نیت، سوچ، ان کی محنت، ان کی خوبصورت ورکنگ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں: محنت، لگن، سچی سوچ اور خوبصورت کام کرنے کا طریقہ۔ یہ چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو ترقی دیتے ہیں۔ اب کوئی گھر بیٹھ کے یہ اپنے اندر بغض رکھے یا کوئی گھٹیا سوچ رکھے یا کچھ اس طرح کی کہ اس کے پاس یہ کچھ کیوں ہے اور میں ان کو اپنے برابر سمجھوں، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ تو رمضان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ نے جس کو کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار ہے تو پھر اس کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دو۔ رمضان 2 دفعہ سعودیہ گیا، اس کی زمینیں بکیں، قرضے اٹھائے اس نے، بقول ستارہ بہن کے ان کو پیسے دیے گئے، یہ وہاں سے بھی تو نقصان اٹھاتا رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ آ گیا تو یہ بول رہا ہے کہ جی میری بائک بک گئی، میرا یہ وہ۔ تو یوٹیوب فیملی جب یہ اسلام آباد جا رہا تھا، اس کو کس نے بولا تھا کہ اپنی بائک بیچ دے؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے کاشف کی وجہ سے جو ہے وہ ستارہ بہن نہیں لے جا رہی۔ کاشف نے ان کو کہا کہ جی بہت ناراض تھا یہ کاشف کے اوپر، کہ کاشف نے ان سے کہا ہے کہ یہ مجھے نہ لے جائیں، میرا خواب ہے کہ میں وہاں جا کے کام کروں۔ یہ پہلے بھی کر کے آیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ ستارہ بہن نے ڈیٹیل سے بتا دیا آپ سب کو۔ تو جب یہ دوسری دفعہ گیا وہاں پہ، تو اب کیا کاشف نے کہا ہے کہ یہ وہاں سے آئے؟ کاشف کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، یہ اپنی مرضی سے وہاں گیا، اور کسی ساجد بھائی نے تو اس سے نہیں بولا تھا کہ اپنی بائک بیچ کے آ جاؤ، بائک پنجاب میں چھوڑ کے جاتا۔ یہ بائک اس لیے یہاں بیچ کے گیا کہ اس کے کاغذات نہیں تھے، پنجاب لے جانے کے لیے اس کے کاغذات نہیں تھے، اس نے یہاں بائک بیچ دی تھی 17,000 کی۔ اب یہ بول رہا ہے میرا 17,000 کا وہ ہے تو وہ یہ ہے تو وہ ہے۔ 17,000 کی اس نے بائک بیچی، اور یہ جو فوڈ پانڈا کی آئی ڈی ہے جس پہ کام کرتا تھا، اس کے پیسے اس نے کھائے۔ وہ جو ایک دن کی سیل ہوتی ہے نا 10-11 ہزار، وہ یہ کھا گیا۔ اب اس کو 11,000 وہ چاہیے، پہلے وہ بھرے گا تو آئی ڈی کھلے گی، اور بائک اس نے 17,000 کی بیچ دی۔ اب یہ بائک لے گا تو اس کو پتہ لگے گی نا کہ 17,000 میں اس نے تو بیچ دی۔ لیکن بائک جو ہے آج کل کوئی بھی چلی ہوئی ہوتی ہے تو 50-60 ہزار سے کم کی تو نہیں ملتی آج کل، جس طریقے کا دور چل رہا ہے۔ یہ اپنا نقصان خود کر کے گیا تھا یہاں سے۔ یہ بائک میرے پاس کھڑی کر دیتا یہاں پہ، میں نے اس کو بولا تو کہتا ہے کہ نہیں جی وہ بس مجھے چاہیے تھے، میں بیچ کے کسی کے دینے تھے پیسے، اس لیے میں نے بیچی۔ اب یہ ساری تہمت ان کے ساتھ تھوپ رہا ہے، تو یہ اپنا نقصان خود کر کے گیا ہے یہاں سے۔
एडी का भी और ये बाइक का भी। अब ये जो लिस्ट बना के बैठा है, ये अपना नुकसान खुद करके बैठा है। ये वहाँ अच्छा खासा जॉब कर रहा था। जब इसने वहाँ ये कंटेंट शुरू कर दिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं ये वो, तो ये सब ऊपर से वो अंकल अनवर के ऊपर इसने बात की, तो इसने खुद ही ये सब कुछ शुरू किया वहाँ से निकलने के लिए। और 2 दिन तो ये छत पे बैठा रहा, इसको बुलाते रहे नहीं, ये या अम्मी से बदतमीज़ी करना या सितारा बहन से। साजिद भाई का तो इसने फ़ोन नहीं उठाना। वो जिस दिन कराची आया था अभी मेरे पास साजिद भाई, तो बता रहे थे कि मैं सुबह से शाम तक इसको कॉल करता रहा हूँ, तो ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो ये वहाँ से इसने भागना था। ये जो इसने कंटेंट ये जो शुरू कर रहा था ना, मैं दूसरी शादी करूँगा और फिर उसको यहाँ रखूँगा पता नहीं कहाँ कहाँ, तो इसने भागना था वहाँ से। तो सितारा बेटा, आज के बाद आप जो भी खैर मैं आपसे यही बोलूँगा कि रिश्तेदार तो कोई रखो ही नहीं, बस बाहर का बंदा हो जो काम करके चला जाए। बेटा आप दिल की नरम हैं, सख्त नहीं हैं, और इसी वजह से आप नुकसान उठाती हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने आपको एक मकाम दिया है, अल्लाह पाक कायम व दायम रखेंगे इंशाअल्लाह। और आप खूब तरक्की कर रही हैं, मज़ीद करें। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहतमंद, आपको, आपकी फ़ैमिली को अल्लाह पाक, अम्मी को खुश रखे, अम्मी को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे। आप सब पूरी फ़ैमिली को अल्लाह पाक खुश रखे। आप सब ख्याल रखें। वर्कर और जो काम मालिक होता है उसके बीच फ़र्क होता है, वो फ़र्क आप समझें। जब तक ये नहीं समझेंगे तो ये नुकसान इसी तरीके से होगा। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जिस तरीके से रमज़ान ने इल्ज़ाम तराशी की। मैं इसको बोल रहा था व्लॉग नहीं बनाना, 2 दफ़ा मैंने इसको कॉल किया। इसने यही बोला कि मुझे ये पैसे दे दें बाइक के और मेरे जो वो है एडी खुलवाने के, ये वो। तो भाई एडी के पैसे जो वो डेली के 11,000 10 बनते हैं, वो तो तुमने खाए, बाइक बेच के तुमने खाई, तो वो किस चीज़ के दें? साजिद भाई ने तो नहीं बोला था कि आप बाइक बेच के आएँ। आप बाइक ले जाते यहाँ से, घर वहाँ खड़ी कर देते, लेकिन इसने यहीं बेच के ही किया कि इसके कागजात है नहीं, मैं इसको पंजाब नहीं ले जा सकता। तो इसने नुकसान तो अपना खुद किया। मैं इसको समझा रहा हूँ कि व्लॉग नहीं बनाओ, लेकिन ये बैठ गया जो इसके अंदर था। ये 2 दफ़ा सऊदीया से आया, वो लाखों के उड़ा के आया। इसको कितना नुकसान हुआ, ज़मीन बिक गई। वो भी यूट्यूब के ऊपर बताओ कि किसने किया, वो भी बताओ। बस यही है, जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो बात कर देता है सितारा बहन के ऊपर कि बस ठीक है जी, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना है, किसी के ऊपर बहतान तराशी करनी है और किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करनी है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कुछ भी नहीं होना। तो अगर आप किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मैं रमज़ान से यही बोलूँगा कि बुराई भी मत करो। सितारा बहन ने हमेशा आपका साथ दिया, आपका और आपके बच्चों का, और मामू का ख्याल रखती हैं। आपकी बहन वहाँ पर है, आपका भाई वहाँ पर है। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मेरे करीब मेरे अपने रहें सितारा बहन। लेकिन अपने जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि इनको बेच के खा जाएं। तो आज मैं साजिद भाई से, सितारा बहन से, अम्मी से, सबसे यही बोलूँगा कि रिश्तेदार जो है ना वहाँ नहीं होने चाहिए। काम पर जो भी रखो वहीं का बंदा हो जो काम करके चला जाए, बस सफाई वफाई करे और बस जाए वहाँ से, बस वही ठीक है। अगर वहीं रखना है तो उनका जो क्वार्टर है वहाँ जाके बैठे। ये जो बराबरी का जो सिस्टम आप लोगों ने किया हुआ है ना, सितारा बेटा मैं आपसे स्पेशली बोल रहा हूँ, ये बराबरी का सिस्टम ख़त्म करें। आपकी नियत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। लेकिन आपने किसी के साथ अच्छाई करनी है तो वो दिल में रखें, उनको बताएं ना। उनको बताएंगे तो फिर वो, आपको पता है लोगों की क्या क्या आदतें होती हैं, वो तो नुकसान ही देते हैं। किसी की तरक्की किसी से बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे अपना ख्याल रखें। और बाकी
कोई भी वर्कर रखें, बस अब वर्कर को वर्कर ही समझे सितारा बेटा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और मैं स्पेशली इस रमज़ान के बारे में यही बोलूँगा कि अगर ये कहीं भी जाता है, कहीं भी काम करने, कहीं भी, अब ये वहाँ से वहाँ तो नहीं जा सकता, कराची भी आता है, कहीं भी, तो जिसके घर भी जाएगा, जहाँ भी रहेगा, तो कम अज़ कम उनका ख्याल रखे। बाकी इसकी आदत तो नहीं है ख्याल रखने की, जहाँ भी जाता है तो फिर उनके ख़िलाफ़ बोलता ज़रूर है, ये इसकी आदत है। खैर, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, इंसान अपना यहाँ जो है वो बयान करता है, इन चीज़ों से मिलना तो कुछ नहीं है। तो आज दिल बहुत ख़राब हुआ, इसलिए भी लोग मुझे बनाना पड़ा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सब पूरे व्यूअर को। आप सब ये ना समझें कि ये जो कुछ बोल रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसने सब कुछ अपने साथ खुद किया है। जब उन्होंने मना किया हुआ था कि हमारे घर में व्लॉग नहीं बनेगा, तो ये वहाँ व्लॉग बना रहा है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी बेगम यहाँ रहेगी, वहाँ रहेगी, पता नहीं कौन किसके साथ शादी कर रहा है, क्या है। खैर, हम तो किसी की बच्ची का नाम नहीं लेना चाहते। अल्लाह पाक सब की बच्चियों को महफूज रखे, खुश रहें। मैं रमज़ान से यही बोलूँगा कि जहाँ भी जाओ, जिसके पास रहो, तो कम अज़ कम उससे नमक हरामी नहीं करते, उनका ख्याल रखते हैं। कोई अगर आपका ख्याल रखे तो फिर उसका ख्याल रखते हैं बेटा, किसी के ख़िलाफ़ नहीं होते। आप नुकसान की बात कर रहे हैं, आपने ये जो बाइक बेची तो वो पैसे भी आप ही खुद ले गए, और यहाँ पर जो आपकी एडी बंद है तो वो एक दिन की जो सेल है आपने उनको देना होती है, वो भी आप ही लेके गए हैं। तो ये आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आप तो यहाँ से इधर उधर से पैसे लेके गए हैं। बाकी आप साजिद भाई से कह रहे हैं कि जी वो मुझे 70,000 बैग का दे, उधर का ये वो, तो ये वो साजिद भाई ने तो नहीं बोला था आपको कि आप बाइक बेच दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें। तो बेटा जहाँ भी जाओ, मैं रमज़ान आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ भी जाओ, अगर आप अच्छा ही नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। तो यूट्यूब फैमिली ये वहाँ रह के जब सितारा बहन और साजिद भाई ने सब ने मना किया कि हमारे घर में कोई भी लोग शूट नहीं करेगा, तो इसने हरकत तो शुरू की, वहीं बैठ के बेसमेंट में वहाँ भी लोग शूट कर रहे हैं, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, पता नहीं किसकी बच्चियाँ सब की सांझी होती हैं, पता नहीं किसकी बच्चियों के बारे में बोल रहा था कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ रखूँगा, मैं वहाँ, बाद में कह रहा मैं मजाक कर रहा हूँ ये। तो इसने हरकत तो खुद शुरू की वहाँ से भागने की, तो इसको उसका सिला मिल गया आज। तो यूट्यूब फैमिली आप ये ना समझें कि ये सब सितारा बहन की वजह से हुआ। आज उन्होंने तफसील से ये बता दिया कि उन सितारा बहन ने कितना इनके साथ अच्छा सलूक किया, और जो इसका था ये इसने भी बता दिया कि ये जहाँ ये अच्छाई से रह रहा था और वहाँ की इसने कैसी बुराई की। मैं जानता हूँ सितारा बहन साजिद भाई को, वो कितने दिल के खुले लोग हैं और वो कैसे कितनी ख्याल रखते हैं। तो खैर, इन्होंने अपना बयान किया और सितारा बहन ने बताया सब। तो अल्लाह पाक सितारा बहन को खुश रखे, बस आइंदा ख्याल रखे। और ये तो खैर वहाँ अब कभी नहीं जाएगा, ये तो जहाँ जाए जाए इसकी मर्ज़ी। इसके साथ इतने अच्छे तरीके से रहे, लेकिन ये अपना अंदर बयान कर गया। अल्लाह पाक सितारा बहन को खुश रखे, उनकी बच्चों को और अम्मी को।